जी, अब हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटा ये क्वेश्चन पूरा आता है, ठीक है, एक पार्ट में, और वो कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -5 + 12 बेटा। ये मैंने पास पेपर से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। तो जब भी आपको किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना हो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है बेटा, तो आप पता क्या कर लेंगे, आप लिखेंगे a + एओटा b = -5 + 12 एओटा होल अंडर रूट। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने -5 + 12 एओटा = a + एओटा b ले लिया। ये अंडर रूट में है, तो अगर हम a और b कैलकुलेट कर लें तो इट मीन हम इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब मैंने इसे लेट किया बेटा। अब ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है और मेरा पूरा पर्पस ये है कि मैं a + एओटा b में से a और b कैलकुलेट कर लूँ। अब आ जाए, मैं दोनों साइड पे स्क्वायर करता हूँ, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, so it become a square plus iota square b square plus 2ab iota is equal to -5 plus 12 iota. Similarly, it's a square plus -1 b square plus 2ab iota. I can write it as a square minus b square plus 2ab iota, and the right hand side is -5 plus 12 iota -5 plus 12 iota. अब बेटा देखिए, ये मेरे पास रियल पार्ट है और इधर मेरे पास ये रियल पार्ट है। हेयर 2ab इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे मेरे पास 12 इमेजिनरी पार्ट है। तो करेंगे क्या बेटा, रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। यू विल फॉर्म टू इक्वेशन। आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। आपके पास दो अननोन हैं ए और बी, आपके पास दो इक्वेशन जनरेट होंगी। इन इक्वेशन से ए और बी आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो यू विल फाइंड योर स्क्वायर रूट वेरी इजीली। सो हेयर फर्स्ट इक्वेशन इज a square minus b square that is equal to -5, or second equation is equal to 2ab that is equal to 12. Here you can write ab is equal to 6 and b is equal to 6 over a. Now you have find the value of b in term of a, so put this value of b here. So a square plus 6 over a whole square that is equal to -5. A square plus 36 over a square equal to -5. अच्छा बेटा, हमने यहाँ पे b की वैल्यू यहाँ पे पुट की और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे हम आ गए हैं, ये माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। अब मैं मल्टीप्लाई बाई a स्क्वायर करने जा रहा हूँ, सो इट बिकम a⁴ माइनस 36 इज इक्वल टू -5a स्क्वायर। सो जब मैं इससे a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर कट बाई a स्क्वायर, तो मैं इसे अलाइन करने जा रहा हूँ a⁴ प्लस 5a स्क्वायर माइनस 36 दैट विल बी इक्वल टू 0। सो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई है। हम थोड़ा ऊपर जा रहे हैं। a⁴ प्लस 5a स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। मैं मिडिल टर्म ब्रेक करने जा रहा हूँ। a⁴ प्लस 9a स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। वन पेयर a स्क्वायर इज कॉमन, a स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 is common, a square plus 9. So you can write it as a square minus 4 times a square plus 9 equal to 0. Here a square minus 4 is equal to 0 or a square plus 9 equal to 0. Here a is equal to 2 and a is equal to -2. You can write here a square is equal to -9. आप इसे इग्नोर कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। अब चूंकि a स्क्वायर -9 है, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, आंसर विल रिमेन सेम, लेकिन हम ये इसकी रियल वैल्यू लेते हैं। चाहे आपके पास a आए चाहे आपके पास b आए,
आपने उसकी रियल वैल्यू लेनी है, लेकिन इससे भी आंसर वही आएगा जो इससे आंसर आएगा जी। अब आपके पास इक्वेशन क्या थी, यू नो दैट b इज इक्वल टू 6/a, here b is equal to 6 times positive 2 or b is equal to positive 3, and here b is equal to 6 over negative 2, so b is equal to -3. So एक आपके पास क्या वैल्यू आई, 2 and positive 3, and second value is -2 and -3. So आप जानते हैं जब भी हम किसी भी चीज़ का स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसकी हमेशा दो वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट क्या था, a प्लस एओटा b, अब हम इसे लिखते हैं 2 प्लस 3 एओटा, और इसे हम क्या लिखेंगे, -2 -3 एओटा। इसमें से नेगेटिव कॉमन लें तो ये 2 प्लस 3 एओटा बन जाएगा, जो कि इसके इक्वल है। अब आप ये देख लें, ये 2 प्लस 3 एओटा है और -2 प्लस 3 एओटा है, तो ये आपके पास पूरा प्रोसेस है किसी भी चीज़ कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। बेटा इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, मैं इसे रिपीट करता हूँ, अगर आपको किसी और क्वेश्चंस का स्क्वायर रूट निकालने में प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट्स में आके जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन के कॉम्प्लेक्स नंबर में कोई भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आता, आप मेरे जो है कमेंट सेक्शन में आइए, मैं आपका आंसर देने के लिए खुशी महसूस करूँगा। थैंक्स फॉर ऑल।